आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महान क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो सभी लोग जानते हैं, पर मैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में बता रहा हूँ जिसने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो उम्र जब एक युवा अपने कैरियर और आने वाले भविष्य को लेकर परेशान रहता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल TKR ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो उम्र जब एक युवा अपने करियर और आने वाले भविष्य को लेकर परेशान रहता है। उस उम्र में एक ऐसा क्रांतिकारी निकला जो देश के लिए सूली पर चढ़ गया। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त के ही दिन फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। उनके पिता त्रिलोक्यनाथ बसु शहर के तहसीलदार थे और मां लक्ष्मी प्रिया देवी एक धर्मनिष्ठा महिला। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी में हुआ था। खुदीराम बोस बाल काल से ही भगवत गीता पढ़ते थे, जिससे भगवत गीता के कर्म अध्याय का उन पर गहरा असर पड़ा था। वह भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। 1905 में बंगाल के विभाजन की नीति से असंतुष्ट होकर उन्होंने जुगांतर की सदस्यता ले ली थी। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। 16 साल के किशोर अवस्था में ही बोस ने पुलिस स्टेशन के पास बम फेंका और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया। सिलेवार बम धमाकों के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर बिहार में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्स की हत्या की योजना बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि मजिस्ट्रेट क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ ही फैसला सुनाता था। बोस और चाकी ने किंग्स फोर्ट की बग्गी का यूरोपीय क्लब के गेट के सामने आने तक इंतजार किया, फिर उसे उड़ा दिया, लेकिन उसमें किंग्स फोर्ट नहीं था। उसके बजाय मिसेस कैनाडी और उनकी बेटी उसमें सवार थी, जिसकी हादसे में मौत हो गई। दोनों क्रांतिकारी उस जगह से भाग निकले थे। बाद में प्रफुल्ल ने तो आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए थे। जन्म से ही खुदीराम बोस में क्रांतिकारी के गुण दिखने लगे थे। जन्म से ही खुदीराम बोस को जोखिम भरे काम पसंद थे। जन्म से ही उनके चेहरे पर अपार साहस छलक रहा था। स्वाभाविक रूप से ही वे राजनीतिक संघ के एक महान नेता थे। 3 मार्च 1902 में खुदीराम बोस ने आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेने की ठानी। उस समय लोगों को ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रेरित करने के लिए श्री अरबिंदो और भगिनी निवेदिता वहीं पर थे। वे उस समय के सबसे छोटे क्रांतिकारी थे, जिनमें कूट कर ऊर्जा भरी हुई थी। कुछ समय बाद ही सन 1904 में तामलुक से खुदीराम मिदनीपुर गए, जहाँ सिर्फ उन्होंने मिदनीपुर स्कूल में ही दाखिला नहीं लिया, बल्कि शहीदों के कार्य में भी शामिल हुए और क्रांतिकारियों की सहायता करने लगे। उस समय वे शहीद क्लब के एक मुख्य सदस्य बन चुके थे, जो पूरे भारत में प्रचलित था। उनकी राजनीतिक सलाह कुशल नेतृत्व की सभी तारीफ करते थे। अपने इन्हीं गुणों की वजह से वे केवल मिदनीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रचलित थे। बोस अपने जीवन को समाज सेवा करने में न्यौछावर करना चाहते थे। खुदीराम बोस को भगवत गीता और अपने शिक्षक सत्येंद्र नाथ बोस से भी प्रेरणा मिलती थी। सन 1905 में ब्रिटिश सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए वे एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए और इसी साल से वे बंगाल विभाजन में भी शामिल हुए। कुछ महीनों बाद ही मिदनीपुर के पुलिस स्टेशन के पास ही खुदीराम बोस ने बम ब्लास्ट किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक चरण में कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध आवाज उठाई। खुदीराम बोस भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में संभवतः सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो भारत में बंगाल के विभाजन के बाद दुखी होकर खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से एक मशाल जलाई। उन्होंने ब्रिटिश राज के बीच डर फैलाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी के वाहन पर बम डाल दिया। कलकत्ता में उन दिनों किंग्स फोर्ट चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। वह बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी था। वह अधिकारी देशभक्तों विशेषकर क्रांतिकारियों को बहुत तंग करता था। उन पर वह कई तरह के अत्याचार करता था। क्रांतिकारियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया। युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंग्स फोर्ट को मुजफ्फरपुर में ही मारा जाएगा। इस काम के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चक्की को चुना गया। ये दोनों क्रांतिकारी बहुत सूझबूझ वाले थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देशभक्तों को तंग करने वालों को मार डालने का काम उन्हें सौंपा गया। एक दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहीं एक धर्मशाला में वे 8 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने किंग्स फोर्ट की दिनचर्या तथा गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। उनके बंगले के पास ही क्लब था। अंग्रेजी अधिकारी और उनके परिवार अक्सर सायंकाल को वहां जाते थे। न्यायाधीश किंग्स फोर्ट को मारने की योजना बनाई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया
तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल चक्की का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई, प्रफुल्ल को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया, उसने बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्त पर की ओर बढ़ा था। जब खुदीराम शहीद हुए तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे इनके नाम पर एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकगीत के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। आपको हमारी यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।